सर नमस्कार। नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? देवीदास दिगंबर गावंडे। सर कहाँ से आए आप? मैं नागपुर से हूँ, पन्नासी लेआउट में रहता हूँ, नागपुर महाराष्ट्र से हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? मैं वारकरी पंथ में था, 20 साल उसमें रहा। उसके बाद मैंने जय गुरुजी जी महाराज का, उसमें भी 10 साल रहा। सर जो पूजाएं आप कर रहे थे क्या उनसे आपको कोई लाभ भी मिल रहा था? लाभ गिफ्ट तो कुछ नहीं मिल रहा था, मन को समाधान नहीं था कि गुरुजी करना जरूरी है, गुरु बगैर भगवान नहीं मिल सकता है। लेकिन गुरु तो आप बना ही चुके थे, 20 साल से आप गुरु बनाकर भक्ति कर रहे थे, तो फिर आप जय गुरुदेव की शरण में क्यों गए? पहले गुरु नहीं किया था मैंने, वारकरी पंथ में था तो ऐसी भक्ति करता था, सांप्रदायिक भक्ति थी वो, तो गुरु नहीं बनाया था। लेकिन अब आपने जय गुरुदेव पंथ को छोड़कर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण ग्रहण की, क्यों? तो वहाँ पे एक सही ज्ञान नहीं था। वो तुलसी जय गुरुदेव जी महाराज कहते थे कि मेरे से कोई शब्द स्वरूपी गुरु मिल सकता है तो आप जा सकते हो। उसमें मैं 10 साल रहा, पर मुझे ऐसा कुछ लाभ नहीं हुआ। तो फिर मेरे को आध्यात्मिक ज्ञान, परमेश्वर का सार संदेश वो सुना एक भगत जी के माध्यम से। सर ऐसा संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान में आपको किन बातों ने प्रभावित किया जिस कारण से आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली? उनके जगत गुरु तत्वदर्शी श्री रामपाल जी महाराज के इसमें मेरे को जाने के बाद, गीता मैं पहले पढ़ता था पर उसका मुझे कुछ समझ नहीं था कि अध्याय नंबर 4 के 34 नंबर में बताए कि तत्वदर्शी संत की खोज कर, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से तो परम शांति को तथा सनातन धर्म को पावेगा। और गीता में ये भी बताया है अध्याय नंबर 12 से 15 तक कि अर्जुन ये माया बड़ी दुस्तर है, ये 3 गुणों के परे मुझे कोई नहीं जानता। तो मैं तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के पास जाने के बाद ही मुझे इसका पता लग गया। सर आपने संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान सुना और उसके बाद आपने नाम दीक्षा ली, तो सर क्या संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको कोई लाभ भी मिला? मैं 7-8 साल तो यहाँ पे नागपुर में आने के बाद मैं ऐसा ही रहता किराए से। उसके बाद परमा के शरण में जाने के बाद मेरा घर हो गया। संत रामपाल जी महाराज के शरण में जाने के बाद मुझे घर हो गया मेरा। और मेरे को 2015 में गुरुजी से नाम दीक्षा लेने के बाद मेरे को पैरालिसिस मारा था, एक तरफ से एक हाथ और पैर चल गया था। तो मेरे को एमआरआई मशीन में डाल दिया था। एमआरआई मशीन में डालने के बाद मेरे सामने 3 गुरुजी आ गए। मैं परमात्मा को बोल रहा था कि परमात्मा मुझे सारनाम नहीं मिला। संत रामपाल जी महाराज के शरण में जाने के बाद मुझे अभी सत्ता में ही मिला है, अगर सारनाम नहीं मिला तो मैं कहाँ जाऊँगा और मुझे गुरु ढूंढना पड़ेगा। तो परमात्मा इसी में, तो मैंने सतनाम का जाप कर दिया सालों। सतनाम का जाप करने के बाद क्या होगा कि तीनों तरफ से संत रामपाल जी महाराज आ गए। आने के बाद 2 काले कोट में था, तो मैंने बोला मेरे इसमें तो एक ही भगवान है। तो मैंने फिर और सतनाम का जाप जोर से चालू कर दिया। चालू करने के बाद क्या, 2 तरफ के गुरुजी काले कोट में जो थे वो चले गए और मेरे पीछे जो सफ़ेद कपड़े वाले जो गुरुजी थे वो 25 मिनट रहे। 25 मिनट होने के बाद क्या हो गया कि गुरुजी वहाँ से मेरे को बाहर निकाला एमआरआई मशीन से। एमआरआई मशीन से बाहर निकाला तो मैं गुरुजी को ढूंढ रहा था, देख रहा था, तो संत रामपाल जी महाराज को देख रहा था, तो वो चले गए। तो मेरे को पता ही नहीं था कि गुरुजी आ गए। फिर मेरे को उसी इसमें मैं 3 ही दिन में अच्छा हो गया। 3 दिन में आपका पैरालिसिस ठीक हो गया? पैरालिसिस मेरा 3 ही दिन में अच्छा हो गया। डॉक्टर ने क्या बोला था आपको पहले? वहाँ पे वो डॉक्टर बोल रहे थे कि 15-20 दिन तो स्कूल रहना ही पड़ेगा बोले आपको। पर लेकिन तत्वदर्शी संत रामपाल जी की शरण में जाने के बाद मेरे को 3 ही दिन में गया था, तो 3 ही दिन में मेरे को लाभ मिला और घर की छुट्टी मिल गई। ये रिपोर्ट किस चीज़ की है? ये मेरे पास वो लखवा मारा था उसकी रिपोर्ट है। और एक मेरे को ऐसा सपन गिरा था, सत्संग में मैं गया तो वहाँ पे सब खुर्चियाँ डालते, कोई नहीं था वहाँ पे। तो मैंने एक जने से पूछा कि भाई यहाँ पे क्या है, तो वो बोल रहे थे कि भाई यहाँ पे गुरुजी का सत्संग, रामपाल जी महाराज का सत्संग हो रहा है। तो मैंने दंडवत प्रणाम किया, मैं एक कुर्सी पर बैठ गया। तो मैंने आधा घंटे उनकी राह देखा, परमात्मा आए नहीं, जगत गुरु रामपाल जी महाराज आए नहीं। तो फिर मैंने बोला चलो अब घर को जाके सोएंगे। मैंने दंडवत प्रणाम किया पुनः और मैं घर की तरफ चले गया। घर पे जाने के बाद मैं ऐसा घाट पे लेटा ही था, तो गुरुजी आ गए। गुरुजी आए तो मैंने रामपाल जी महाराज आ गए, मैंने उनको सत्साई बोला। तो बोले परमात्मा, बोला आप कैसे आ गए गुरुजी? तो बोले मैं एरोप्लेन से आया बोले। मैंने बोला कहाँ है एरोप्लेन? तो एरोप्लेन बोले बाहर खड़ा है बोले, मेरे को दिखाओ। तो परमात्मा ने मुझे वहाँ तक ले गए, सफ़ेद रंग का ऐसा एरोप्लेन था। तो गुरुजी उसमें बैठ गए। तो मैंने बोला मैं यहाँ तो नहीं, बोले अब ये नहीं आने का। बोले आप बोले सतलोक में जाने के बगैर ऐसा ही विमान आपको आ जाएगा बोले, अभी गड़बड़ नहीं करना बोले। तो परमात्मा बैठ के चले गए। इतना एक ऐसा सपन गिरा था मेरे को। सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे कि आपने बताया कि पहले आप जय गुरुदेव पंथ से भी जुड़े हुए थे, अब आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले ली है, तो आपको जय गुरुदेव पंथ में और संत रामपाल जी महाराज द्वारा दिए गए ज्ञान में क्या भिन्नता नजर आती है? संत रामपाल जी महाराज जी जो ज्ञान बताते, ये शास्त्रानुकूल ज्ञान बताते
कि गीता में भी बताया सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं, गुरु जी बता रहे थे। तो इससे मेरे को गीता का पहले जो मैंने पाठ किया था वो मुझे सब परमात्मा के विषय सब समझ में आ गया। क्या जय गुरुदेव जी वेद और गीता से नहीं बताते? नहीं, वो तो बोले इसमें कुछ पढ़ा ही नहीं, बोले गीता और वेदों में कुछ पढ़ा नहीं, बोले मैं जितना कहता उसका पालन करो बोले। और वो ये बात कहते थे कि मेरे से कोई शब्द स्वरूपी गुरु मिल सकता है तो आप जा सकते हो। तो मेरे को थोड़ा ये लगा कि मैंने बोला इनके पास जो ये यहाँ तक है काल भगवान का इतना भक्ति है, और वो पास नाम देते थे। सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जय गुरुदेव पंथ के संत तुलसीदास जी की एक प्रसिद्ध भविष्यवाणी है कि आने वाले समय में एक महान संत आएगा जो कलयुग में सतयुग लेके आएगा। तो सर वो भविष्यवाणी किस संत के ऊपर सटीक बैठती है? जय गुरुदेव जी महाराज तुलसीदास वाले जो है मथुरा वाले, उनका उन पे संदेश था। और उन्होंने ये बताया था कि 1971 में उनकी वाणी थी कि वो संत आ जाएगा, 20 वर्ष का हो चुका है, मुझे अभी ऊपर से आदेश नहीं है। अगर मुझे ऊपर से आदेश रहा तो मैं अभी भी बता सकता हूँ। सभी संत महात्मा ने समय का विचार किया, इसे ऐसे बताए थे। सर वो संकेत कौन से संत की तरफ था? जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के उनकी तरफ था। सर ऐसे तो कोई भी संत के अनुयायी अपने गुरु के बारे में बोलने लग जाएंगे कि ये भविष्यवाणी हमारे गुरु जी के बारे में है। तो सर आप इस बात को कैसे सत्यापित कर पाएंगे? बहुत से संतों की वाणी में था कि भाई गुरुजी के तरफ कि 60 वर्ष का है, वो दाढ़ी मीछ वाला नहीं है, सफ़ेद कपड़े डालते हैं, वो सीधा साधा रहते, वही गुरुजी की तरफ संकेत जा रहा था। बाकी सब गुरु उन्होंने बताया लेकिन उनके तरफ नहीं कोई जुड़ ही नहीं रहा था। सर आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को यही संदेश जैसा मैं दे सकता हूँ कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज आए हैं, वो अपने ज्ञान बता रहे हैं, शास्त्र के अनुसार भक्ति बताते हैं। तो आप जल्दी से जल्दी जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की शरण में आ जाइए और अपना कल्याण कीजिए। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? आज के दिन में संत रामपाल जी महाराज जी के प्रोग्राम बहुत से चैनल पर आते, उसके पीली पट्टी आती है, उस पर कॉन्टेक्ट नंबर आते हैं, उस नंबर पर फ़ोन किया तो अपने को वहाँ जाने का, जिले में गुरुजी के 500 सेंटर हो गए, वहाँ जा पर आप नाम ले सकते हो, गुरुजी का सत्संग देख सकते हो, इसके वजह से आप वहाँ जा सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद। सत्संग जी।